से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, यज्ञ भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने के बीच श्री पार्वती जी के जन्म से लेकर श्री शंकर पार्वती विवाह तक के प्रसंग को प्रस्तुत करूंगी, जिसमें संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने उपरोक्त प्रसंगों को बड़े ही सरल, सारगर्भित एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन की पावन नगरी परसावा ग्राम की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय। वरना छंद सामपी मंगला नाम चाकर तारो, वंदे वांकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमेश्वरम्, शान्ताकारं भुजगशयनं, उसी दया, प्रेम, करुणा और सत्कर्मों के साथ जीना चाहिए, ताकि लोग हमारी मृत्यु के बाद यानी इस संसार से सदा के लिए जाने के बाद संसार के लोग हमारे लिए अफसोस करें और एक नेक अच्छे इंसान व्यक्ति के रूप में हमें हमेशा याद करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन मेरी उपरोक्त बातों को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाने का प्रयास करेंगे, यही मेरा संदेश है। आइए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए कुछ समय तक हम लोग भजन की दुनिया में चलें और इस भजन में इसी गांव की 3 बेटियां साथ देंगी, भाव देंगी, जिनका नाम इस प्रकार है। अंजलि कुमारी, माता श्रीमती डॉली देवी, पिता श्री मनोज सिंह। मानसी कुमारी, ये दोनों सगी बहनें। खुशबू कुमारी, माता श्रीमती सोनी देवी, पिता श्री मनीष सिंह। ये यहाँ के निवासी श्री मनोज सिंह जी की भगनी है। और आप सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि ताली बजाते हुए भजन को गाएंगे और भजन का आनंद लेंगे। इस अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार है, जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा
पार है। राम नाम रस बिंदु कुशल कुशल केवल ही खेवन हार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना को बार बार सीताराम सदा को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। शंकर को वंदना गिरिजा को वंदना शंकर को वंदना और गिरिजा को वंदना। शंकर को वंदना गिरिजा को वंदना शंकर को वंदना गिरिजा को वंदना। गिरिजा के नंदना को बार बार वंदना।
श्याम वंदना अंजना के नंदना बार बार अंजना के अंजना के नंदना अंजना के नंदना प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की मापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आइए अब मैं आप सबों को अपने पूर्व जन्म में दक्ष राज पुत्री की सती थी। दक्ष राज की पुत्री सती थी। उस जन्म में भी साथ ही हुआ था। किसी कारण से राजा दक्ष भगवान शिव से क्रोधित थे और राजा दक्ष ने उनको अपमानित करने के उद्देश्य से एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शंकर और अपनी बेटी श्री सती जी को लड़की है नहीं भेजा। सती जी भगवान शंकर के अनेकों बार मना करने के बावजूद सती जी बिना बुलाए अपने पिता दक्ष राज के यहाँ पहुंच जाते हैं। बुलाए ही यहाँ आ गई है। राजा दक्ष ने जब सती जी को देखा, उनका सारा शरीर जल उठा। केवल उनकी मां प्रसूति उनका कुशल समाचार पूछती है। मां से मिलने के बाद सती जी ने अपनी मां से कहा कि मैं यज्ञ मंडप में थोड़ा देखने जाती हूँ। और श्री सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची तो देखती है कि वहां सभी देवताओं के नाम से आसन लगा हुआ है, लेकिन उनके पति भगवान शिव जी का आसन कहीं भी नहीं। और सती जी क्रोधित हो गई और वहीं पर अपने पिता के घर ही योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। सज्जनों, संपत्तियां भरपूर छा गई। सज्जनों, आज भी अगर कोई कन्या यानी लड़की किसी के घर में जन्म लेती है तो वह अपने भाग्य के अनुसार सारी खुशियां और संपत्तियां साथ लेकर ही आती। लेकिन अज्ञानवश कुछ लोग बेटी के जन्म होने पर उदास हो जाते हैं। सज्जनों, जिसका उनकी कामना पुत्र की होती है, जिसका उदाहरण है कि आज भी छठ पर्व के अवसर पर
अधिकांश माताएं एवं बहनें छठ गीत के माध्यम से सूर्य भगवान को मनाते हुए कहती हैं कि हे सूर्य भगवान, मुझे 5 बेटा और बेटी सिर्फ एक ही देना। आइए मैं उस छठ गीत का थोड़ा सा झलक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी उगा हो सूरज देवा, भइले अरग के बेर, भइले अरग के बेर। जल्दी सूरज देवा, भइले अरग के बेर, भइले अरग के बेर। अब यहाँ पर की प्रार्थना स्वीकार करके सबों को 5-5 बेटा और एक बेटी होने का आशीर्वाद दे दें, अर्थात से सबों को 5-5 बेटा और एक बेटी हो जाए तो उनके वैसे आशीर्वाद से तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 5 पुत्रों में से 4 पुत्र तो कुंवारे ही रह जाएंगे। 5 पुत्रों और 1 पुत्री की कामना भगवान से क्यों करते हैं? सज्जनों, मैं आपसे करवध प्रार्थना करती हूं कि आप सब बेटा और बेटी की समानता हेतु भगवान से प्रार्थना करें और बेटी को भी बेटा के समान मानने का संकल्प करें, क्योंकि एक संस्कारित बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती। यदि बेटी को भी बेटा की तरह ही उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार पर ध्यान दिया जाए तो मेरे विचार से अपने देश का नाम रोशन कर सकती है और दिल से आपकी। लेकिन हे सज्जनों, आज भी कुछ अज्ञानी माता बेटा बेटी के बीच में भेदभाव रखते हैं। या जन्म लेने पर दूर जो ना तू मैं तो खाया मैं तो
गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। यदि जांच में पता चलता है कि बेटी है तो कुछ अज्ञानी माता पिता उसे गर्भ में ही मारने का प्रयास करते हैं या उसे मार ही देते हैं। सज्जनों, एक बेटी गर्भ में पल रही थी, उसके माता पिता उसे जान से मारने का प्लान बना रहे थे, योजना बना रहे थे। तब वह बेटी गर्भ से रो रो कर अपने माता पिता से क्या कहती है, आइए रोई रोई कर तारे से हमारा के काहे के मुआवता है माई जी से हमारा के काहे के मुआवता है माई बताए बाबू जी।